नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामवीर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जैसलमेर की गलियां। दोस्तों, आम आदमी पार्टी कितनी आम थी आज मैं आपको बताता हूं। आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई थी लोकपाल बिल से। लोकपाल बिल की मांग करते हुए इन्होंने रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था और उसमें केजरीवाल के साथ साथ पंजाब, हरियाणा और देश के अन्य नागरिक जुड़े थे और उसमें अन्ना हजारे ने अनशन किया था और मांग ये थी कि देश में लोकपाल कानून आना चाहिए। लोकपाल कानून कुछ इस तरह का था कि जो कुछ भी होगा लोकपाल उसकी जांच कर सकेगा, यानी लोकपाल यदि आ जाएगा तो भ्रष्टाचार से देश मुक्त हो सकता था, ऐसा मानना था। लेकिन जिस मुद्दे पर आई थी केजरीवाल की सरकार बनते ही, यानी आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बनते ही उस बिल को जिसके कारण ये आई थी उसी को ख़त्म कर दिया गया, यानी उसको भुला दिया गया। और भुला क्यों दिया गया था, आज मैं उसको आपको सही कारण बताता हूँ। आम आदमी पार्टी जब बनी थी उस आंदोलन में बड़े बड़े जो पैसे वाले थे उन्होंने निवेश किया था और उनको ये उम्मीद थी कि यदि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई तो हम उस सरकार से बड़े बड़े ठेके लेकर के बहुत सारा पैसा हम कमा पाएंगे। यही सोचकर उन्होंने अरबों रुपए उस पार्टी के उसमें प्रचार प्रसार में लगा दिए थे और जब दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई तो उसको भुलाने के लिए आम आदमी पार्टी ने एक अच्छा दांव खेला और वहाँ पर बिजली, पानी और किराया फ्री कर दिया और लोकपाल भूल करके लोग उस फ्री के मज़े लेने लग गए। क्योंकि देखिए, किसी को भी फ्री का 2 पैसा भी मिल रहा हो तो उसको लगता है कि ये हमारे तो आ ही रहे, अच्छा है। उससे पहले तो कभी किसी ने दिए नहीं थे और ये संभव भी नहीं था देना। और जिन लोगों ने इस सरकार को बनाने में अपना धन खर्च किया था और उसके बाद उन लोगों ने किस तरह से दिल्ली से पैसा कमाया, दिल्ली को लूटा है, उसी के खुलासे अब होने लगे हैं। शराब घोटाला तो एक बहुत छोटा सा घोटाला है, इसके अलावा भी पानी घोटाला। अब पानी में कैसे घोटाला किया गया? देखिए, पानी फ्री था, पानी का बिल नहीं आता था, बिजली का बिल नहीं आता था, किराया है बसों में वो भी महिलाओं के लिए फ्री कर दिया गया था। तो पानी भेजने के लिए जो टैंकर जाते थे, जिस जगह पर पानी की कमी हो जाती थी वहाँ पर टैंकर भेजे ही नहीं गए और वहाँ पर करोड़ों अरबों रुपए उसके उठाए गए। और ये ठेके किसके थे? जिन्होंने इस आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने में अपना पैसा खर्च किया था, उन्हीं को ये ठेके मिले थे। और कई तरीके निकाले गए, जैसे कि मोहल्ला क्लिनिक, और उन मोहल्ला क्लिनिक में जो जांच होती थी ना, वो जांच सारी फ्री थी और उन जांचों का ठेका इनके ही जो निवेशक थे उनको दिया गया था, जो हिस्सेदार थे इस पार्टी में। और जांच होती नहीं थी, कोई मरीज आ जाए तो उसके नाम पर सारी तरह की जांचें की जाती थी, उसका पैसा दिल्ली सरकार को देना पड़ता था। ये भी खुलासा हो रहा है। तो मुझे तो लगता है कि हर मोहल्ले में क्लिनिक खोली घोटाले करने के लिए गई थी, क्योंकि अस्पताल तो आदमी जाएगा कि कोई ज़्यादा तकलीफ़ होगी तब जाता था, नहीं तो कौन जाता था। और वहाँ पर इन सब लोगों को बुलाना संभव नहीं था और वहाँ पर इतना बड़ा घोटाला हो नहीं सकता था। तब इन्होंने जगह जगह ये घोटाला करने के लिए मोहल्ला क्लिनिक खोले गए और उन क्लिनिकों के द्वारा फर्जी जांच दिखाकर दिल्ली सरकार को कई अरबों खरबों का चूना लगाया गया। तीसरा घोटाला स्कूलों में हुआ। जो पहले से बिल्डिंगें थीं उनको रिपेयर करा के नई बिल्डिंग दिखा दिया गया, यहाँ तक कि बाथरूम तक को भी स्कूल का कमरा दिखा करके कहा गया कि हमने इतने सारे स्कूल के नए भवन बना दिए, उसका पैसा उठाया गया। सौंदर्यीकरण के नाम पे दिल्ली में बहुत सारा पैसा चला गया। और एक और खुलासा हुआ था कि जो अस्पताल दिल्ली में बनाए जाने थे वो अस्पताल बने ही नहीं, वहाँ सिर्फ बोर्ड लगा है और उसका पैसा उठा लिया गया। तो ये सब इतना भ्रष्टाचार हुआ है, अभी तो खुलना शुरू हुआ है, अभी तो देखना आगे कितने भ्रष्टाचार खुलेंगे। और इन लोगों ने, निवेशकों ने, वो चाहते थे कि हमने जो पैसा लगाया है इस आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए, तो केजरीवाल मना तो कर नहीं सकते थे। तो दिल्ली को खूब लुटवाया इन्होंने, खूब पैसा कमाया है।
अभी दिल्ली की हालत इतनी ख़राब हो चली है कि दिल्ली में कोई भी विकास कार्य नहीं हो रहा है। दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, इसलिए केंद्र सरकार बहुत सारे काम करती है। अभी आप यमुना किनारे जाओ तो इतनी गंदगी, शायद वर्ल्ड की किसी नदी इतनी गंदी नहीं होगी, इतना गंदा यमुना की नदी हो रखी है। वहाँ सफाई भी नहीं होती है। पहले जो दिल्ली का जो पानी होता था नालों का, वो सफाई करके यमुना में डाला जाता था। अभी मैंने देखा कि वो सब इसी में ऐसे ही जा रहा है। बड़ी बुरी हालत है। और वहीं आप साबरमती नदी है, आप जाओ कभी देख लेना, गुजरात के अंदर कितनी स्वच्छ और कितनी बढ़िया हो गई है। और मैंने बहुत समय पहले देखी थी, वो शायद दौर रहा होगा 1995-96 का। उस समय साबरमती की हालत यमुना से भी ख़राब थी, बिल्कुल गंदी दिखती थी, पानी था नहीं। और आज वो नदी लबालब भरी रहती है, चारों तरफ बड़ा ही सौंदर्यीकरण है, बोटिंग होती है, बहुत ही स्वच्छ वातावरण है। दिल्ली को भी ऐसा ही इस यमुना को बनाया जा सकता था, लेकिन दिल्ली के पास पैसा ही नहीं है। कौन लगा कि उसमें बजट चाहिए। दिल्ली को तो लूटा दिया गया। ये जितने 8-10 साल सरकार रही है, पूरी तरह से लूट लिया गया, दिल्ली को बर्बाद हो गया। पूरे देश में इतनी तेज़ी से विकास हुआ है, लेकिन दिल्ली पीछे खिसकती जा रही है। दिल्ली का कोई विकास नहीं हुआ है। दिल्ली में यदि मेट्रो ना हो तो शायद दिल्ली में चलना मुश्किल हो जाता, इतना हाल हो जाता ख़राब। तो केजरीवाल की जो पार्टी थी, कहने को तो आम थी, और आम आदमी पार्टी, रिक्शे वाला, वो आम आदमी उनका प्रचार प्रसार करने के लिए चाहते थे कि हमारी सरकार बनेगी, हमारे लिए कुछ करेगी। और उनको इतना बड़ा धोखा हुआ उन लोगों के साथ। आज ऑटो वाले परेशान हैं, गरीब लोग परेशान हैं। और मैं बताऊं आपको कि सिर्फ बिजली और पानी, कहते कि अब पानी आता ही नहीं है। पहले पैसे लगते थे, पानी आता तो था, लेकिन पानी आता ही नहीं, क्योंकि पानी देने के लिए भी उनके कर्मचारियों को पैसा चाहिए। बिजली की भी कटौती होने लगी है, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनियां वो तब बिजली देंगी जब वहाँ पर उनको पैसा मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि फ्री बिजली कितनी देंगे, तो उन्होंने पानी वगैरह में सब में कटौती शुरू कर दी। सब जगह भ्रष्टाचार हो गया, स्कूलों की पढ़ाई गुल हो गई, पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही, और जो स्कूलों के नए बनते थे वो भी नहीं बन रहे। शिक्षा के कहते हैं कि हमने अच्छे स्कूल बनाने आते हैं, हमको ये करना है। इनको कुछ नहीं आता, झूठ बोलने के अलावा इनको कुछ भी नहीं आता है। और जो दिल्ली में रहते हैं ना, उन लोगों को पता है कि ये पार्टी किस तरह से, कितना भ्रष्टाचार हुआ। सच में देखिए, अगर हम किसी अच्छे नेता को चुन लेते और अच्छी पार्टी होती, देश का विकास चाहती, तो आज दिल्ली, मुझे लगता है कि राजधानी है भारत की, और ये दुनिया का सबसे खूबसूरत देश इन 10 सालों में बन जाता। यमुना को साफ़ करके दोनों तरफ घाट बना करके, जिस तरह से हरिद्वार में बना उस तरह से यमुना को बनाकर इसमें बोटिंग हो रही होती। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, और वहाँ पर हमारे हिंदुस्तान की छवि यमुना को देखकर इतनी ख़राब होती है कि काला पानी, एकदम से गंदगी, दोनों तरफ कूड़े से भरी हुई यमुना, और वहाँ से गुजरना बड़ा मुश्किल। मतलब इतनी बदबू आती है इस यमुना के अंदर कि हालात बहुत ख़राब हैं। पैसा नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। पैसा चाहिए और विकास चाहिए, तो सरकार इसलिए टैक्स लगाती है। ईमानदारी से काम करना चाहिए, और बिना काम के तो एक ही तरीका है वोट पाने का कि देश को लुटा दो, फ्री में कर दो, सब कुछ वोट मिल जाएगा, लेकिन देश बर्बाद हो जाएगा। तो ये सोचना आपको है कि देश को बर्बाद करना है या देश को बनाना है। देश को बनाएंगे तो आपके बच्चे सुखी रहेंगे, और देश को लुटा देंगे तो आने वाली पीढ़ी आपको दर दर भटकती रहेगी, ना रोज़गार मिलेगा, ना रहने को जगह मिलेगी, उस गंदगी में हम पड़े रहेंगे। तो हमें स्वच्छ एक विकसित भारत बनाने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस देश में फ्री कुछ भी नहीं दिया जा सकता। फ्री देना का मतलब है देश को बर्बाद करना। आपको सोचना होगा, और यही सोच करके वोट डालने जाओगे कि हमें देश का विकास चाहिए, तभी हमारा वोट सफल होगा। हमारी जो मेहनत है, हमारे वोट की कीमत तभी सफल होगी जब देश विकास करेगा। अगर देश को लुटाने वाले ऐसे ही सत्ता में आते रहे तो देश बर्बाद होगा, हम भी बर्बाद होंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हमको कभी माफ़ नहीं करेंगी। नमस्कार।